हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने माइंड चैप्टरिंग के बारे में भी बताया था। तो आज के वीडियो में मैं एक ऐसा टॉपिक लाया हूँ कि मतलब हमारा जो वो सीरी माइंड होता है, मतलब हमारे दिमाग में रैंडमली कौन से भी थॉट आते हैं, उस थॉट से हम उलझते रहते हैं और उसमें ही हमारा पूरा दिन का पूरा टाइम निकल जाता है। तो उसमें हम कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाते। तो आज की वीडियो में मैं वही डिस्कस करना चाहता हूँ कि मतलब हमारा जो माइंड चैटरिंग माइंड होता है, जो किसी भी थॉट पर ओवर थिंकिंग करते रहता है और उससे उसको मिलता तो कुछ भी नहीं, लेकिन सिर्फ टाइम जाता है और अपना मेंटली वो डिस्टर्ब ही रहता है दिन भर। तो उस समय अपने माइंड को एक जगह कैसे कंसंट्रेट करे और उसके बाद कोई तो टास्क कैसे करे। मतलब जो माइंड चैटरिंग जो सीरी में जो हमारे माइंड में जो थॉट आता है, उस थॉट से क्या होता है, हमें एनजाइटी आती है सबसे पहले। तो एनजाइटी को हम एनजाइटी से बाहर आने के लिए हम कोई तो एक्शन लेते हैं। तो जो एक्शन फिजिकली होता है या मेंटली हमारे माइंड में कुछ तो होता है, तो वो एक्शन से हमें एक टेम्पररी रिलीफ मिलता है। लेकिन वो रिलीफ सिर्फ टेम्पररी होता है, ना कि वो परमानेंट होता है। क्योंकि हम सॉल्यूशन भी इमेजिनरी प्रॉब्लम का निकाल रहे हैं, तो वो परमानेंट हो ही नहीं सकता, वो इमेजिनरी सॉल्यूशन हो गया। तो माइंड में फिर वो थॉट आएगा, फिर हम वो उस पर रिपीटिव एक्शन लेंगे, फिर हमें रिलीफ आएगा, फिर वैसा ही लूप में हम चलते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा मतलब किसी काम में प्रोडक्टिव कंसंट्रेट नहीं कर पाते और उससे कोई भी काम मतलब अच्छे से नहीं होता। तो हमें सबसे पहले यही जानना है कि मतलब हमारा माइंड ऐसा डिस्टर्ब क्यों है। तो क्या हुआ है, सबसे पहले हमारा जो बिलीफ है, मैंने पिछले वीडियो में बिलीफ के बारे में भी बताया कि हाँ, हमारा बिलीफ कैसे तैयार होता है, हम हमारी बिलीफ सिस्टम कैसे चेंज करें जिससे कि हम मतलब एक हेल्दी माइंड के डायरेक्शन में कैसे जाए। तो बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है, वो वीडियो मैंने पिछले वीडियो में बताया, आप वो वीडियो देखो। तो हमारा क्या होता है, बिलीफ सिस्टम गलत बनने की वजह से हमारे परसेप्शन गलत होते हैं। तो हम जो चीज़ें जैसे होते हैं उसको ना देख के हम हमारे माइंड के इमेजिनरी परसेप्शन से देखते हैं। तो उससे हमारा क्या होता है, ओवर थिंकिंग होता है। मतलब क्या होता है, अगर हमारे पहचान के कोई अ, आदमी हमारे सामने गया, तो अगर उसने नहीं देखा तो एक नॉर्मल माइंड क्या बोलेगा, वो कुछ तो काम में होगा या फिर उससे गलती से नहीं देखा होगा। लेकिन अगर हमारा ओसीडी माइंड होगा तो उससे एक परसेप्शन बनाएगा कि उसने मुझे मतलब इग्नोर किया। तो हम फिर उसके वजह से उसके बारे में थॉट आएंगे, मतलब मैं उसका इतना पहचान का आदमी था फिर भी वो मुझे इग्नोर कर रहा है, ऐसा क्यों। तो मेरे में कुछ तो कमी होगी। तो फिर हम उस पर क्या सोचेंगे, मेरे में कमी है तो मेरे में क्या कमी है, फिर हम उसके बारे में सोचेंगे, फिर हम उसको ठीक करने के लिए मतलब हम इमेजिनरी लूप में फंस जाएंगे। तो इससे अच्छा हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमारा जो चीज़ों को देखने का परसेप्शन है वो ठीक करना है। मतलब चीज़ों को एज इट इज़ देखना, मतलब जो रियलिटी में हो रहा है उसको वैसे ही देखना। मतलब जो रियलिटी में हो रहा है उसको वैसे देखेंगे तो हमें उससे कुछ हर्ट नहीं होगा। मतलब रियलिटी देखने के बाद हमें कुछ उससे ये नहीं होता। हम जब हम इमेजिनरी में जीते हैं, मतलब रियलिटी में हो रहा है होता है कुछ तो अलग, लेकिन हम सोचते हैं कि वो ऐसा होना चाहिए, तो वो हो नहीं सकता। मतलब क्या हो रहा है, हम मतलब ऐसा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं कि उसका वो रियलिटी में प्रॉब्लम भी नहीं है और उसका सॉल्यूशन भी निकाल नहीं सकते। तो उससे हम कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब कैसा है, हमें रियलिटी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मतलब जो चीज़ें जैसी है वैसी वो बिहेव करेंगी, ना कि हम जैसे सोचेंगे। तो हमें सबसे पहले हमें खुद पर ध्यान देना है। हमारा मतलब जो पूरा कंसंट्रेशन है हमें खुद पर देना है, ना कि औरों पर, मतलब और हमसे कैसे ये कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले जो हमारा मतलब बिहेवियर है टू दैट थॉट, what thought can be come in our mind, we will take that action. That action can be repetitively only, that action cannot be solvable.
तो सबसे पहले हमें उस थॉट पर ध्यान देना है। उस थॉट मतलब हमारा सबसे पहले क्या करना है, हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज करना है, हमारे एक्शन चेंज करने हैं। अगर वो थॉट आ रहा है फिर भी, पर सबसे पहले हम कौन सी थेरेपी करेंगे, ईआरपी, मतलब एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। मतलब मैं अगर कोई काम में हूँ, अगर वो थॉट आ रहा है तो वो थॉट आने आने दो। मतलब उस थॉट को ये मत बोलो तुम क्यों आ रहे, उसको आने दो। हमारा माइंड का कैसा है, अगर हम किसी भी थॉट को, अगर मेरे माइंड में मैं अभी बोलूँ मेरे दिमाग में वाइट कलर का हाथी नहीं आना चाहिए, तो सबसे पहले वाइट कलर का हाथी कि दिमाग में आ रहा है, उसका इमेज आ रहा है और हम बोल रहे हैं, तो दिमाग मतलब अलग सोचता है। हम अगर जिसके बारे में उसका, लेकिन हम पहले उसके बारे में सोचते हैं और फिर बोलते हैं इसके बारे में ना आए। अगर मेरे दिमाग में कौन सा भी थॉट आ रहा है तो हमें ये जानना है कि थॉट मतलब एक क्या बोलते हैं, रोड में जैसा गाड़ियाँ जाती है वैसा एक थॉट है, वो जा रहे जा रहे जा रहे। जो गाड़ी में मुझे बैठना है उस गाड़ी के लिए मैं हद करूँगा ना 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 कि जितने जा रहे उस सबको मैं क्यों करूँ। तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि मतलब जो भी मेरे माइंड में थॉट आ रहा है उस सब पर मुझे एक्शन नहीं लेना है ना। जो थॉट मेरे काम का है उस पर ही मैं एक्शन लूँगा, ना कि और थॉट के लिए। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि मतलब जो थॉट मेरे रिलेवेंट है, मतलब मेरा काम का अगर है कुछ, तो उस पर एक्शन लेंगे। बाकी थॉट को सिंपली इग्नोर करने का। जैसे हम इग्नोर करते रहेंगे तो वो हमारे माइंड से अगर उसके पैटर्न चले गए तो फिर वो थॉट का हमारे माइंड पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले ईआरपी थेरेपी अच्छे से करना है। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, मतलब हम कौन से भी चीज़ों को, मतलब हमारा जो ओसीडी माइंड है उसमें हम ना डिस्टर्ब ना होके कौन सा भी काम कैसे कॉन्सेंट्रेटली करे, या फिर फोकसली कौन सा तो काम कैसे करे, वो मैंने आज इस वीडियो में बताएंगे। अगला वीडियो में मैं और कुछ तो बोलूँगा। अगर आपको अच्छा लगा आप कमेंट करें, आपको क्या प्रॉब्लम है वो भी बताएं, हम उस पर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमें खुद को चेंज करना है, ना कि बाहर की जो कंडीशनिंग, बाहर की जो कंडीशन है उसको। अगर हम खुद को उस कंडीशन के बिहेव देखेंगे, मतलब उसको एज इट इज़ देखेंगे, तो हमें वो सब कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमारे बिलीव सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। हमें माइंड, हमारा जो पैटर्न तैयार होगा किसी चीज़ के लिए, वो पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। हमें खुद को सबसे पहले अच्छे से चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या जानना है कि हम माइंडफुलनेस का एक्सरसाइज करेंगे, मतलब सब कुछ ठीक है। मेडिटेशन करना है, हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, जिससे हमारा माइंड एक जगह पर आए। एक जगह पर अगर हमारा माइंड प्रेजेंट कंडीशन में आ जाएगा तो बाकी सब कुछ हो जाता है। तो हमें सबसे पहले माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस करना है। तो आज की वीडियो में मैंने मतलब हाउ टू कंसंट्रेट ऑन द प्रेजेंट मोमेंट इन द ओसीडी कंडीशन ये देखा, या फिर माइंड डिस्टर्ब होता है तो अब हम प्रेजेंट मोमेंट में कैसे कनेक्ट रहे ये देखा। तो अगले वीडियो में और कुछ तो टॉपिक लेके मैं आऊँगा। थैंक यू।